हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हम लोग लगातार नेहा आशीष तिवारी के लिए बात कर रहे हैं। और नेहा आशीष तिवारी, जो कि आप सभी को पता है जाना माना चेहरा है, उनके नाम से उनका हैशटैग डलते ही इतने सारे व्यूज आते हैं, इतने सारे व्यूज आते हैं कि भाई क्या ही बोले। मतलब एक समय ऐसा था, भी 2-3 महीने की कंट्रोवर्सी की अगर हम लोग बात करें तो भाई काफ़ी लोगों ने हैशटैग लगा कर इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने नहीं लगाया, हैशटैग लगाकर जो है सब लोगों ने बहुत डॉलर छापा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पुरानी चीज़ों को अब उठाकर दोबारा से लेकर आ गए हैं। तो इसमें से जो है ना, मैं वीडियो देख रही थी किसी का, तो मतलब उस वीडियो में मैं ये देख रही थी कि यार अगर कंटेंट नहीं है और आप उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी बिना किसी को ऐसे ही फंसाए बगैर भी कभी अपना कंटेंट पे बना लो यार। लेकिन नहीं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनको बस कंटेंट चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मतलब वो है ना कि आज के डॉलर बनने पक्के हैं, वो चाहे फिर हम किसी के बारे में किसी को हर्ट करके, मतलब सबसे पहले टैग किया जाता है उस पर्सन को, मतलब किसको, नेहा आशीष तिवारी को। अब बोला गया कि नेहा आशीष तिवारी जो है भाई, जब वो क्या बोलते हैं, सचिन के साथ जाना चाहती थी, रहना चाहती थी, और इतना कॉन्फिडेंस से आज का उन्होंने वीडियो बनाया। मतलब सीरियसली आप वहां पर अवेलेबल थी तब, आप वहां पर थी, उनके साथ थी, आप मीडिएटर का रोल अपना रही थी। मतलब आप मीडिएटर थी जिनसे पूछ पूछ कर हर काम किया जा रहा था, आपसे काउंसलिंग ली जा रही थी, आपसे क्या लिया जा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप इस हद तक चीजों को इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, माना आपके जो ऑडियंस है वो आपके मतलब सुनती हैं आपकी बातों को, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को गलत तो मत परोसिए। और मैं उस ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आप कैसे इनको इतना मतलब इतना राइट दे रहे हैं कि कुछ भी बोले जा रही हैं, कुछ भी बोले जा रही हैं। और आप लोग भी कह रहे हो कि हाँ ये सच है। अरे ये सच तो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। लेकिन क्या अपना डॉलर छापने के लिए पता है कि भाई इससे जो है मेरे को बहुत वो आएगा और लोग इसके बारे में जरूर वीडियो देखना चाहेंगे, तो @नेहा आशीष तिवारी के नाम से आप चाहे कुछ भी कर दो। आपने जो है रिंग एक उनके नाम की पहनी, फिर दूसरी रिंग इनके नाम की पहनी, मतलब क्या। सीरियसली, सीरियसली वो रिंग आपने बनवा कर दी थी किसी ज्वेलर के यहाँ से। आप इतना मतलब इतना उसमें बोल रही हैं, आपको क्या नेहा आशीष तिवारी ने बताया सब कुछ। आप क्या नेहा आशीष तिवारी की आप काउंसलिंग करती हैं? आप हैं कौन जो आप नेहा आशीष तिवारी का जो टैग करते हुए आप इतनी सारी बातें कह रही हैं? अगर आपसे ये सच मांगा जाए, ये प्रूफ मांगा जाए, तो आप दे देंगी? आप जो बात यहाँ पर रख रही हैं कि हाँ उन्होंने जो है अंगूठी एक उसके नाम की थी और एक उसके नाम की थी, वो वाली उतार दी थी, पीठ पीछे ये ऐसे ऐसे बात करती थी, बस आप उस चैट के आधार पर ये सब बातें कर रही हैं। ये शादी नहीं करना चाहती थी, ये तो इन्हीं के साथ रहना चाहती थी, वो तो समाज समय के रहते हुए ये सारी चीज़ें बाहर आ गई, वरना ये लोग तो पता नहीं क्या से क्या करते थे। मनीषा को ना जाने कितनी चीज़ों का फेस करना पड़ता। मतलब यार एक समय तो ऐसा था कि आप ऐसे इंसान को जो है सपोर्ट कर रही थी, जो इंसान सच में जिसने एक औरत को इतना धजिया उड़ाया था। फिर आप दूसरे समय के बाद फिर अचानक से जो है आप इनको सपोर्ट करने आ गई। फिर अचानक से आज आपको प्रॉब्लम हो गई कि आज आप इस तरह से आ गई। किस लिए? नेहा आशीष तिवारी ने आपको बर्थडे पे नहीं बुलाया शायद इस वजह से। मतलब आपको मैं सच में, मैंने इतनी सारी वीडियोस आपकी देख ली, लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ा। मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि यार अब तो रुक जा बहन, अब तो रुक जा यार, ऐसा ना कर। उनकी अंगूठियों पे, उनके रिश्तों में क्या बहन तू बिचौलियत है क्या? बिचौलियों का काम कर रही है क्या? मतलब किसी को किसी की दवाई चल रही है, कोई डिप्रेशन जोन में, उसका दर्द नहीं दिख रहा क्या? मतलब कुछ सजा क्या देना चाहती, मुझे ये बता बहन पहले। क्या सजा देना है उसको जो तुम्हारे अकॉर्डिंग उसको वो नहीं मिली है सजा अभी तक? अब क्या सजा देना चाहती हैं उन्हें? मतलब आप क्या चाह रही हैं, वो क्या करें? नतमस्तक हो जाएं आपके, हाथ जोड़ ले आपसे, माफी मांग ले आपसे? हैं कौन आप? आपको रिएक्शन देना यार ऐसे आराम से दो ना थोड़ा सा। क्या तुम इतना शॉर्टी ले रही हो बहन? काहे शॉर्टी ले रही हो इतनी? इतना शॉर्टी तो हम भी नहीं ले पाते। किसकी? सचिन की। अब बोल दो सोशल मीडिया पर, इसलिए मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ।
तो सोशल मीडिया पर तो अगर तुमसे प्रूफ मांगा जाए तो तुम दोगे? तुम ये बताओ सिर्फ, छोड़ो सोशल मीडिया पर है कि नहीं है। इतना ही था तो मुझे बता देते, मैं बोल देती बहन नेहा इसको बर्थडे पे बुला लो यार, ऐसा ना करो इसके साथ, वरना इसके पास चैनल है, कुछ भी कर देगी। तुम्हारे लिए बन जाता वीडियो, ओ सॉरी तुम्हारे को बुला लिया जाता बर्थडे पे। इतना तो भाई हमने भी, मैं भी सचिन को, बस सोचो मैं उसके अभी लेटेस्ट व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ। मुझे अभी कोई इंस्टा पे बताता है तो मैं जाकर देखती हूँ, तो मैं बोल पाती हूँ। अगर नहीं होता बोलने के लिए तो मैं कंटेंट ही नहीं बनाती हूँ उस दिन। ऐसा थोड़ी ना होता कि जबरदस्ती आप किसी की छवि को बार बार खराब करते रहो, आप किसी को ऐसे ही बोलते रहो सिर्फ इसलिए कि मुझे तो भाई 8 से 10 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कंटेंट चाहिए। मुझे तो सुबह उठ के अपने डॉलर चेक करने, आज मेरे डॉलर कितने बने। डॉलर के अलावा भी तो लाइफ में बहुत कुछ है, कर्म है, अच्छाई है, इंसानियत है, मानवता है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो सब कुछ खोकर बैठ गई हैं। वो औरत किसी को कुछ नहीं बोल रही तो आप मतलब आप इतना वो हो गई हैं कि नहीं भाई तो जब नहीं बोली तो अब तो क्या ही बोलेगी, ऐसा सोचकर। मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे तो ये था कि भाई चलो आप बनाती हैं अपना वीडियो और ठीक है अपना, इट्स ओके। लेकिन नहीं, आप तो एक अलग ही लेवल पर जा रही हैं। बार बार उसकी दोस्त ऐसी, उसकी दोस्त ऐसी, उसकी दोस्त ऐसी। आप थी क्या वहां पर? जब आप बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है यार वाकई में ये बंदी जरूर होगी साथ में, और कोई था या नहीं था। लेकिन ऐसा लगता तुम जरूर बहन साथ में बैठती हो। तुम्हें इतना इंटरेस्ट आता है ना, इतना इंटरेस्ट आता है ना लोगों के बीच में, और इतना श्योरिटी से, जैसे पता नहीं हम बिना प्रमाण के तो हम कुछ बोलते ही नहीं है। तो प्रमाण दे दो बहन, तुम्हारे पास बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रमाण है। हम भी जानना चाहते हैं वो कौन से तुम्हारे पास प्रमाण है। कैसन कैसन बातें करती हो बहना तुम, कैसन कैसन बातें करती हो। क्या तुम्हारा अंदर से दिल तुम्हें गवाही दे देता है ये सब कुछ करने का? दे देता है वैसे तो, सही बात है, दे देता है। जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापने में हो ना, इनका क्या है, ये तो डॉलर छापते हैं डॉलर। तो तुम क्या कर रही हो बहन? तुम भी डॉलर ही छाप रही हो, तुम भी उसी कंटेंट पे बना रही हो जिसपे तुम्हें व्यूज आएंगे। तुम कौन सी समाज सेवा कर रही हो? तुम भी डॉलर ही छाप रही हो, वो भी अपना घर चला रहे हो उसी डॉलर से। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, बिकॉज इन लोगों के लिए मैं क्या ही बोलूं। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।